राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब वहां पर इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार का है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा और दो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी पहले ही अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। अब बेसब्री से इंतजार है राजस्थान कैबिनेट की उस लिस्ट के जारी होने का जिस पर इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को ही घोषित हो चुके हैं, लेकिन शायद बीजेपी आलाकमान अभी भी उस स्थिति में नहीं है कि वे राजस्थान कैबिनेट की फाइनल लिस्ट पर मुहर लगा सकें। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पार्टी के भीतर खाने राजस्थान बीजेपी के कुछ बड़े चेहरों के रूठने मनाने का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दबदबा कुछ कम रह सकता है। चर्चाएं ये भी हैं कि कैबिनेट में वसुंधरा के करीबी नेताओं को ना के बराबर ही जगह दी जाएगी। इसके पीछे वजह यह भी गिनाई जा रही है कि बीजेपी आलाकमान शायद उस फॉर्मूले को आजमा सकते हैं जिसके तहत 3 बार या उससे ज्यादा बार मंत्री रहे चेहरों को कैबिनेट से बाहर ही रखा जाए। अगर इस तरह की चर्चाओं में वाकई दम है तो फिर ऐसे में वसुंधरा राजे के करीब आधा दर्जन से ज्यादा करीबी वरिष्ठ नेताओं को झटका लग सकता है। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं उसके मुताबिक कालीचरण सर्राफ, श्रीचंद कृपलानी और अजय सिंह की मंत्री पद की चाहत पर पानी फिर सकता है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में एडजस्टमेंट के लिहाज से वसुंधरा के कुछ करीबियों को जगह दे दी जाए। भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में हर वर्ग को महत्व दिए जाने की संभावना है। ये इसलिए भी जरूरी है कि देश में कुछ महीने के अंतराल पर ही आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आला कमान ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में कैबिनेट गठन के दौरान किसी भी तरह की चूक किसी खास वर्ग के मूड को बिगाड़ दे और उसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर आम चुनाव में भुगतना पड़ जाए। लिहाजा राजस्थान में कैबिनेट गठन में वर्ग और जाति आधारित बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश दिखाई दे सकती है। हालांकि पार्टी को क्षेत्रीय संतुलन बनाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम जयपुर जिले से ही आते हैं, जबकि राज्य में कुल 50 जिले हैं, लेकिन कैबिनेट में अब सिर्फ 27 पद बचे हैं। संभावित मंत्रियों में जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है उसमें सबसे पहला नाम बाबा बालकनाथ का ही है, जिनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री पद को लेकर भी रही है। उनके अलावा कैलाश वर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा, मंत्री पद के संभावित महिला चेहरों में सिद्धि कुमारी का नाम शामिल है। इनके अलावा दीप्ति किरण माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, शत्रुघ्न गौतम, प्रताप सिंह सिंघवी, शैलेंद्र सिंह, श्रीचंद कृपलानी, महंत प्रतापपुरी, हंसराज पटेल, हेमंत मीणा, भैराराम सियोल, जितेंद्र गोठवाल खंडार, जोगेश्वर गर्ग, संजय शर्मा, जवाहर सिंह बेडम, झाबर सिंह खर्रा, हीरालाल नागर, फूल सिंह मीणा, अजय सिंह किलक, जेठानंद व्यास, ताराचंद जैन, सुमित गोदारा और मंजू वाघमार के नाम शामिल हैं। राजस्थान कैबिनेट के इन संभावित चेहरों में अब फाइनल मुहर किन किन पर लग सकती है उस पर फिलहाल सस्पेंस कायम है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे में बीजेपी आलाकमान की ओर से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तब तक आप और हम सभी इंतजार करते हैं। दोबारा से आपके बीच हाजिर होंगे राजस्थान कैबिनेट की तमाम अपडेट्स को लेकर के। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।